हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, सातों वारों की व्रत कथाएं हैं, जिसमें पहला वार रविवार है। रविवार इतवार की व्रत कथा आपको सुनाते हैं। विधि: यह व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है, मान सम्मान में वृद्धि तथा शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला है। प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पवित्र स्थान को गोबर से लीप कर सूर्य देवता की पूजा करें। शांत भाव से परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय ही करें तथा तेल व नमक से युक्त भोजन न करें। भोजन तथा फलाहार सूर्यास्त से पहले ही करना चाहिए। यदि भोजन करने से पहले ही सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य के उदय होने पर अर्घ देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। व्रत के अंत में कथा सुननी चाहिए। कथा: एक बुढ़िया थी। वह हर रविवार को सुबह सवेरे ही गोबर से घर लीप कर स्नानादि करके भगवान की पूजा करती, फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर सभी प्रकार के सुख एवं धन धान्य से परिपूर्ण था। किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। घर में सब प्रकार से हमेशा आनंद रहता था। उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया रोज लाया करती थी, उस बुढ़िया की संपन्नता से जलने लगी। वह विचार करने लगी कि वह बुढ़िया हमेशा मेरी गाय का गोबर लाती है, इसलिए अगले दिन वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। वह रविवार का दिन था। बुढ़िया गाय का गोबर न मिलने के कारण अपना घर लीप न सकी थी। उस दिन उसने न तो भोजन बनाया, न भगवान का भोग लगा सकी और न स्वयं ही भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात होने पर वह भूखी ही सो गई। स्वप्न में भगवान ने उसे दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने कहा, गोबर न मिलने के कारण मैं आपको भोग न लगा सकी। भगवान बोले, हे माता, मैं तुम्हें ऐसी गाय देता हूँ जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि हमेशा तुम रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन तथा बाँझ को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ और अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया की आंखें खुलीं तो उसने देखा कि घर के बाहर एक सुंदर सी गाय और एक बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई और उसके घर के आंगन में बांध दिया। वहीं पर उसके खाने के लिए चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक सुंदर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह चोरी से उस गाय का गोबर उठाकर अपने घर ले आई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। अब वह प्रतिदिन ऐसा करने लगी। भोली भाली बुढ़िया को उसकी चालाकी का पता न चल सका। अंतर्यामी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कारण उसके कार्य के फलस्वरूप बुढ़िया ठगी जा रही है। एक दिन भगवान ने शाम के समय अपनी माया से बहुत जोर से आंधी चलाई। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह आश्चर्यचकित हो उठी। अब वह प्रतिदिन गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। उसकी पड़ोसन ने जब देखा कि बुढ़िया का गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी है और अब उसे सोने का गोबर उठाने का मौका ही नहीं मिलता है, तो वह इससे और द्वेष से और जल उठी। कोई और उपाय न देखकर उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है। उसके पास एक ऐसी गाय है जो प्रतिदिन सोने का गोबर करती है। आप वह सोना पाकर प्रजा का पालन कुशलता पूर्वक कर सकते हैं। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? उसकी बात सुनकर राजा ने अपने दूतों को बुढ़िया के घर से उस गाय को लाने का आदेश दिया।
बुढ़िया सुबह भगवान का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी उस गाय को खोलकर ले जाने लगे। बुढ़िया बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, परंतु राजा के कर्मचारियों ने उसकी एक बात न सुनी। उस दिन बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन न कर सकी। वह रात भर रोती रही और भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करती रही। राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ, परंतु अगले दिन प्रातःकाल जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा उठा। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजा, गाय उस बुढ़िया को लौटा दें, इसी में तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने वह गाय उसे दी है। सुबह होते ही राजा ने बुढ़िया को अपने राजमहल में बुलाकर बहुत सा धन दिया तथा सम्मान पूर्वक गाय और बछड़ा दोनों उसके हवाले करके इस कार्य के लिए उससे क्षमा याचना की। इसके बाद राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाकर उसे दंड दिया। ऐसा करते ही राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। इस व्रत के फलस्वरूप नगर के लोग खुशी जीवन व्यतीत करने लगे तथा अब कोई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी और सुखी रहने लगी। तो दोस्तों, यह थी रविवार व्रत कथा और उसकी महिमा। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।